हाय, कैसे हैं? आज क्या कन्फ्यूजन हो गया? आज क्या सवाल है? आज सवाल आपको पता है, आप थंबनेल देख के ही तो आए हैं। सवाल ये है कि फिशर बार बार क्यों हो रहा है ना? आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फिशर का इलाज तो आप करा रहे हैं, कुछ समय वो ठीक होता है और उसके बाद फिर हो जाता है। और ख़ास बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉपरली खाना भी खा रहे हैं। मतलब प्रॉपरली खाने का मतलब क्या है कि तेल मसाला नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल सादी खिचड़ी खा रहे हैं बेचारे, बिल्कुल सलाद भी ले रहे हैं, ककड़ी भी ले रहे हैं और सब कुछ खाना खा रहे, बिल्कुल सामान्य रूप से समय से खा लेते हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, फिर भी हमें फिशर क्यों हो रहा है और बार बार फिशर हमको हो जा रहा है ना? और मतलब ठीक होता है लेकिन फिर हो जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। मतलब कुछ कैटेगरी पेशेंट की ये भी है फिशर की, है ना? आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि फिशर में क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है, आमतौर पे अपन क्या कहते हैं कि फिशर में जैसे अरे आपने खाने में गड़बड़ कर दी होगी, आपने बाहर का खाना खा लिया होगा, आपने तेल मसाला ज़्यादा खा लिया होगा, आपने नॉनवेज खा लिया होगा, पानी कम पिया होगा, सलाद नहीं खाया होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पेशेंट से कंसल्ट करते हैं, है ना, आमतौर पे। और ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्टर ही बोले, ये तो सामान्य लोग भी बोलते हैं ना कि अच्छा तुमको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अरे तुमने ऐसा कर लिया होगा, तुम्हारे खाने में ये होगा, तुम ऐसा खाया करो, वैसा खाया करो। ये चीज़ें बोलते हैं कि तुम्हारे खाने में गड़बड़ है इसलिए तुमको ऐसा है, तुम्हारे सोने जगने में गड़बड़ है इसलिए तुमको ऐसा है, मतलब तुम समय से पानी नहीं पीते हो, तुम पानी कम पीते हो, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो। इस टाइप से लोग भी सलाह देते हैं ना। तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिनको ये लग रहा है कि यार मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूं, फिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम उस संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं उस संभावना के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मान लो कि अगर पेशेंट खाना भी नुकसान करने वाला नहीं खा रहे हैं, जिससे कि फिशर होने की संभावना है, मोशन हार्ड होने की संभावना है, वो वैसा खाना भी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर उनको फिशर हो रहा है, बार बार फिशर हो रहा है, या फिशर देर से ठीक हो रहा है, या ठीक ही नहीं हो पा रहा है, इलाज के साथ भी इलाज के बाद भी, ऐसा है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखो क्या होता है, मोशन के रास्ते में फिशर जहां होता है उसकी लोकेशन स्किन पे होती है, ठीक है। वो एक स्किन है, मोशन का रास्ता जो है स्किन से बना हुआ होता है, चमड़ी है उस पे। जैसे अपने हाथ पांव में चमड़ी होती है, चेहरे पे ये चमड़ी स्किन होती है, ऐसे ही मोशन के रास्ते में भी स्किन होती है, ठीक है। अब शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की चमड़ी होती है। स्किन शरीर के अंदर भी, अंगों के ऊपर भी चमड़ी होती है, ठीक है। लेकिन उन सब की क्वालिटी, मतलब क्या कहना चाहिए, उन वो सब की कैटेगरी अलग अलग तरह की स्किन होती है। पेट के अंदर की स्किन के अंदर अंगों की जो स्किन है वो अलग तरह की होती है, जो अपने हाथों पे, चेहरे पे जो स्किन है वो अलग होती है, होठों पे जो स्किन है वो अलग होती है, ये नाक के अंदर वाले हिस्से में जो स्किन है वो अलग होती है। इसी तरह से जैसे अभी आपकी पलक है, पलक में ये वाली जो स्किन है, ये स्किन और चेहरे पे स्किन, इन दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। तो इसी तरह मोशन के रास्ते की भी स्किन अलग होती है, उसकी कंसिस्टेंसी अलग होती है। कैसे समझाऊं कि कंसिस्टेंसी मतलब उसको वो छूने में अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी उसकी विशेषता अलग होती है ना। वो अलग काम के लिए बनी है, वो ज्यादा फैलने और सिकुड़ने के लिए बनी है। तो देखो क्या होता है कि स्किन होती है ना, तो स्किन में होता है घाव। फिशर को मैं हमेशा ही, मेरे पुराने जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, मैंने हमेशा हर वीडियो में फिशर के खासतौर पे वीडियो में मैंने हमेशा उसको एक वुंड कंसीडर किया है। वो एक घाव है ना। शरीर में जैसे दूसरे घाव होते हैं वैसे ही फिशर भी एक घाव है। तो अब होता यह है कि घाव हो रहा है स्किन पे, तो कई बार वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम का क्या मतलब है? वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम का मतलब यह है कि घाव भरने की प्रक्रिया में समस्या होना, ठीक है। अब ये समस्या हो सकती है, और बात यही है कि फिशर ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा का मतलब क्या है कि घाव ठीक से भर नहीं रहा है। तो अब यहां से हम अब अपने वीडियो के अगले पड़ाव पे आ चुके हैं कि घाव ठीक से भर क्यों नहीं रहा है। तो ऐसी क्या वजह हो सकती हैं जिनसे कि घाव नहीं भर रहा है या बहुत स्लो भर रहा है, ठीक है। तो क्या बात हो सकती है? देखो क्या है, सबसे पहले तो यह है कि वो मोशन का रास्ता है और उसमें से मोशन निकल रहा है। तो घाव के धीरे भरने का एक कारण यह भी होता है कि उसको डिस्टर्ब करने वाली चीज बहुत होती है। मतलब रात भर में अगर थोड़ा सा घाव भरा है तो सुबह मोशन जब निकलता है तो उसे रगड़ देता है, ठीक है। तो घाव जितना भी भरा है, मोशन निकलने के बाद उसका आधा हो जाता है,
फिर अगले दिन उतनी ही मेहनत करता है, फिर उसका आधा हो जाता है, फिर अगले दिन उतनी ही मेहनत करता है, मोशन निकलता है, फिर उसका आधा हो जाता है। तो वुंड हीलिंग में इसीलिए प्रॉब्लम होती है मोशन के रास्ते में, क्योंकि वो रोज रगड़ता रहता है। अब आप मोशन करना बंद तो कर नहीं सकते, खाना खाना बंद तो नहीं कर सकते, छोड़ तो सकते नहीं है। तो जब आप खाना बंद नहीं करेंगे और मोशन करना बंद नहीं करेंगे, तो शरीर के दूसरे हिस्सों में जो घाव है वो यदि 5 दिन में भरता है या 4 दिन में भरता है, तो मोशन के रास्ते का घाव 7 दिन में भरेगा, 10 दिन में भरेगा, 12 दिन में भरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें छिड़खानी रोज हो जाती है, उसको रगड़ देते हैं। हाथ में अगर कोई चोट लगती है तो अपन उसे पट्टी बांध देते हैं, उस जगह का उपयोग नहीं करते, उसको ढाक के रखते हैं, उसको बचा के रखते हैं कि अरे इसमें कोई चोट ना लग जाए, इसको कोई छू ना दे। तो घाव अपनी गति से भरता रहता है, लेकिन मोशन के रास्ते में उसका उपयोग होता रहता है, जिसे हम बंद नहीं कर सकते, है ना। तो जब उसे आप बंद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। ये तो मैंने एक आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम बताया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। लेकिन अगर दूसरी तरह से हम इसको दृष्टिकोण से देखें कि अगर हम न्यूट्रिशनली इसको देखें, तो घाव भरने के लिए न्यूट्रिशन की यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब शरीर में यदि उन पोषक तत्वों की कमी है तो स्किन की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। एक बात तो यह है कि घाव को भरने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। दूसरी बात यह है मतलब कि चलो पहले एक टॉपिक क्लियर करते हैं, घाव भरने का बाद में पढ़ते हैं। पहले देखो बार बार फिशर क्यों हो जा रहा है। तो एक तो मोशन हार्ड होता है, उसकी वजह से फिशर हो जा रहा है। लेकिन अगर आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यदि स्किन आपकी हेल्दी नहीं है, तो बार बार उसमें टियर हो सकता है, क्योंकि वहां पे रगड़ पड़ रही है। शरीर के किसी भी स्किन से आप मोशन के रास्ते की स्किन को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी वाली स्किन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्किन जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं होता है, तो घाव जल्दी भर जाते हैं। लेकिन मोशन के रास्ते को तो रोज रगड़ पड़ना है। तो अगर स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो जब रगड़ पड़ता है ना, तो स्किन के छिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्किन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्किन को जिन जीवनीय तत्वों की आवश्यकता होती है, जीवनीय तत्व मतलब जो जीने के लिए जरूरी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ये जीने के लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, जीने के लिए, जीने का मतलब क्या है? शरीर को रिकवर करने के लिए ये 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर में इन चीजों की कमी है, देखिए विटामिन कई तरह के होते हैं और शरीर में कई तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन आप तो जानते हैं कितने सारे मल्टीविटामिन लोग खाते भी। तो मल्टीविटामिन हो गए, जैसे बी कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, जो सामान्यतः मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। कभी कभार इलाज के दौरान आपने भी खाया होगा। बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं, है ना। इस तरह से मिनरल्स भी होते हैं, मान लो जैसे जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और क्या होता है, कैल्शियम होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का क्या, कौन मतलब जैसे सेलेनियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो देखो क्या है, ये चीज़ें जो जैसे आयरन है ना। अब आयरन देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं भूल गया था आयरन बोलना। आयरन है, आयरन बहुत ज़रूरी चीज़ है वुंड हीलिंग में, है ना। ऑक्सीजन सप्लाई, बड़ा हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन हो गया आपका, ये वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। प्रोटीन कितना ज़रूरी है, देखो प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खाने में प्रोटीन नहीं है तो हमारी हर चीज़ प्रोटीन है। मतलब ये स्किन हो गई, ब्लड हो गया, सब चीज़ें प्रोटीन है। अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, जैसे एक घर है, घर को बनाने के लिए लोहा चाहिए है आपको, ईंट चाहिए है आपको, रेत चाहिए है, गिट्टी चाहिए है, सीमेंट चाहिए है। ये चीज़ें नहीं रहेंगी आपके पास, तो आप घर कैसे बनाओगे? आप इनमें से कोई भी चीज़ कम होगी। जैसे मान लो आपने सीमेंट नहीं डाला और रेत को पानी में मिला के आपने दीवार बना दी, तो वो तो गिर जाएगी। बस वैसा ही वो जो कच्ची दीवार है ना, वैसा ही कभी कभी स्किन हो जाती है मोशन के रास्ते की। जब शरीर के पास पोषक तत्व जो हैं वो अपनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, है ना, जितनी उसको जरूरत होती है, तो स्किन की क्वालिटी खराब होती है। ठीक है, स्किन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जब स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जब मोशन पास आउट होगा, तो जरा सा भी उसमें रफली अगर उसका यूज होगा तो क्या होगा, वो फट जाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, है ना। तो जब वो फट जाएगी तो उसको हम फिशर बोलने लगते हैं। तो ये तो एक इस हो गया कि स्किन काफी फ्रेजाइल है जो कि फट रही है। उसके बाद फ्रेजाइल स्किन है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, तो जब उसमें वुंड बन जाएगा, जब फिशर बन जाएगा, तो तब तो वो और रिकवर नहीं हो पाएगा, है ना। फिर तो उसमें घाव भरने की, एक तो वो खुद ही इतनी कमजोर है, ऊपर से उसमें घाव हो गया, तो अब जब विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की इतनी कमी है, तो वो घाव भर नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक वजह होती है, लेकिन ये कई वजहों में से एक बहुत महत्वपूर्ण वजह होती है कि घाव देर से भर रहे हैं, घाव भर नहीं रहे हैं, या बार बार फिशर हो जा रहा है।
इन तीनों सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चांस है कि हो सकता है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो। इस वजह से इस तरह की समस्या होती है। इसलिए मेरे अधिकतर पेशेंट, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मान लो कि मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं ना, मैं उनका विटामिन्स, मिनरल्स, उनका प्रोटीन, उनकी डाइट, इन सब का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। दवाइयाँ तो काम करती हैं, दवाइयाँ तो अलग चीज़ है भाई, दवाइयाँ हम देते हैं तो दवाई तो काम करती है, वुंड हीलिंग में वो सपोर्ट करती है, ये बात सही है, लेकिन मैं फिर भी उनके न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए, है ना। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। अगर विटामिन्स की कमी होगी तो प्रॉब्लम है, अगर मिनरल्स की कमी होगी तो प्रॉब्लम है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है ना, प्रोटीन नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं, 2500 तरह की, हजारों तरह की दवाइयां खा रहे हैं, और उसके बाद भी यदि उनका फिशर ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि उनके शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है, और रिकवर करती भी है तो बहुत जल्दी जान छोड़ देती है। मतलब उनके घाव उतने स्ट्रेंथफुल नहीं होते हैं, घाव भरता जरूर है लेकिन मजबूत नहीं होता है ना। घाव शरीर में किसी प्रकार भरा लेकिन उसमें मजबूती नहीं होती है। जब मजबूती नहीं होगी तो घाव खुल जाएगा बार बार, उसके जॉइंट में वो पावर नहीं होता है, वो चिपकता नहीं है अच्छे से, खुल जाता है, बार बार खुल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा अच्छे से। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी घाव को ना भरने की, या बार बार उस घाव में इन्फेक्शन हो जाने की, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है। इम्यूनिटी इतनी कम होगी, जिंक नहीं है बॉडी में, विटामिन सी नहीं है, विटामिन मतलब कितने सारे ये नहीं है, तो इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि बार बार इन्फेक्शन होता है। ये फिस्टुला में भी होता है। मतलब अगर मैं बताने बैठूंगा तो इतनी कथा फिस्टुला की भी हो जाएगी, क्योंकि वो तो और भी बड़ी बीमारी और इन्फेक्शन से होती है, उसमें तो बॉडी को बहुत ज़्यादा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो हम केवल घाव के भरने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो वुंड हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिशर के ट्रीटमेंट का, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि फिशर तो फिशर है, लेकिन फिशर का ट्रीटमेंट वुंड मैनेजमेंट है ना। अब ये मैं आपको एक मतलब ये तो मतलब हम लोगों के बीच में करने वाली बात है कि मैं मान लो मेरे यहाँ कोई सीखने आते हैं तो मैं बच्चों को भी बताता हूँ, जो अभी नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको भी यही बताता हूँ। जब कोई मेरे से सीखने आते हैं, पूछते हैं, या मेरे जूनियर्स कुछ होते हैं जो अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हमेशा पूछते हैं, तो मैं हमेशा उनको ये बताता हूँ कि देखो फिशर का ट्रीटमेंट जो है ना, वो मेडिकल से ज़्यादा वुंड मैनेजमेंट है ना। मेडिकल से ज्यादा वुंड मैनेजमेंट है। आपको वुंड मैनेजमेंट करना आना चाहिए, चाहे फिशर का हो चाहे फिस्टुला का हो। वुंड मैनेजमेंट पे फोकस बहुत जरूरी है ना। वुंड हीलिंग पे, वुंड मैनेजमेंट पे, गुड वुंड कैसे होता है, वुंड बेड प्रिपरेशन किस तरह की। अब देखो ये तो मैं आपको कुछ और ही चीज बताने लगा, आई एम सॉरी है ना। ये तो मैं आपको कुछ और ही बताने लगा, मैं मतलब दूसरी तरफ भावनाओं में कुछ मैं बह गया था, मैं आपको मेडिकल चीज़ें कुछ बताने लगा। खैर, तो वो तो खैर नहीं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जो बॉडी को चाहिए बनाने के लिए, घाव को भरने के लिए, वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। यदि शरीर में उन चीज़ों की कमी होती है तब इस तरह की स्थिति बनती है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, जो आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा था ना, तो ये कारण भी उसका होता है। इसलिए जब भी फिशर के पेशेंट मेरे पास 10-10 साल से इलाज चल रहा, ठीक नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं उनको इस तरह से मैनेज करता हूं ना, तो फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, और फिर वो पर्याप्त ठीक हो जाते हैं, फिर कोई समस्या नहीं है। तो ये एक कैच होता है उसमें, ये एक बात है जो ध्यान नहीं दी जाती, और ट्रीटमेंट के पीछे हम चलते रहते हैं। कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी कोई इलाज करा रहे हैं, कभी किसी ने कोई पाउडर दे दिया, किसी ने कोई चूर्ण दे दिया, इस तरह का काम करते रहते हैं, और प्रॉब्लम तो कोई है नहीं, केवल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। शरीर अपने आप को ठीक करता है, लेकिन आपको उसे वो सामग्री देनी पड़ेगी ना ठीक करने के लिए। उसके पास वो सामग्री ही नहीं रहेगी ठीक करने की, तो वो कैसे बेचारा ठीक करेगा। फिशर अपने आप भी ठीक होते हैं, लेकिन शरीर के पास वो सारे सामान होने चाहिए जो उसे ठीक करने के लिए उसे चाहिए। यदि आप उसे देंगे तो बॉडी अपने आप भी ठीक होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी खुद को ठीक करती है, ये बात सही है, लेकिन उसके पास उतनी सामग्री होना चाहिए। उसका टूल बॉक्स जो है ना, उसमें सारे टूल्स होना चाहिए, सारी मटेरियल उसके पास होना चाहिए। तो टूल बॉक्स से टूल निकालेगा, मटेरियल लेगा, बनाएगा और आपको ठीक कर देगा। ये टॉपिक मुझे इस वीडियो में आपको कवर करके समझाना था कि ऐसी बात होती है कभी कभी, है ना। तो ये इस वीडियो में मुझे बताना था। होपफुली मैं आप तक ये बात पहुंचाने में सफल हुआ हूँ, आप तक शायद ये बात पहुंची होगी, आपको समझ में आया होगा कि जीवनीय तत्वों की कितना महत्व है हमारे शरीर में। जीवनीय तत्व मतलब कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, इनका कितना इंपॉर्टेंस है ना।
ऑयल्स, इसको मैं भूल गया ओमेगा 3 कितना ज़रूरी है ना, 6, खैर वो अलग चीज़ है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बॉडी को चाहिए होती हैं, है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले किसी वीडियो में कुछ खास बात मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा।